morning to one and all. My J. Nisar Ahmad, School Assistant Maths, ZPHS Urdu High School Amignu, District Kurnool. आज हम 10वीं जमात के तलबा रियाजी का इम्तिहान कैसे पास करें। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्स का डेट, एग्जाम्स की तारीख को याद रखेंगे कि 24 मार्च 2025 है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम हॉल में किस तरह हम लिखना, एग्जाम्स इम्तिहान को हम किस तरह से 100% मार्क्स लाने के लिए कैसा लिखना है इम्तिहान हॉल में बैठकर। सबसे पहले हमारे पास मुस्बित सोच रखना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को मुकम्मल तौर पर फर्स्ट जो 3 घंटे 15 मिनट है, फर्स्ट 15 मिनट के लिए हम क्वेश्चन पेपर बच्चे को मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। उसके बाद हम इन 7 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मुस्बित सोच रखना है कि ये सवाल पढ़ने के बाद तो जरूर अच्छी तरह से पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अगर हम तमाम सवालात पढ़ने के बाद सबसे अच्छा तो जो सवाल आता है उसी सवाल पर वही सवाल लिखना है। दूसरी चीज खुद एतमादी है हमारे अंदर, हम वहां पर एग्जाम हॉल में खुद एतमादी से सेल्फ कॉन्फिडेंस से लिखना है। तो तीसरा आके कंसंट्रेशन है, हम तवज्जो के साथ उस सवाल को हल करना है, क्लास में इधर उधर देखना नहीं है, करेक्ट सवाल पर ध्यान रखते हुए आंसर को लिखना है। तीसरा आगे अंडरस्टैंडिंग है, समझना है सवाल को हम किस तरह से समझकर लिखना है कि कौन सा सवाल दिया गया है और उसका जवाब कैसा लिखना, हल कैसा करना है। तीसरा आगे सवालात का इंतखाब भी करना है हमें कौन सा सवाल अच्छी तरह से होता है। टाइम फैक्टर और वक्त का भी, अगर 8 मार्क्स का सवाल है तो हम उसको कितना वक्त लगाना है, 4 मार्क्स का सवाल है तो उससे कितना वक्त लगाना है, उसका भी ध्यान रखते हुए हम एग्जाम लिखना है। तीसरा आखिर में हम क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेकिंग यानी कि हम कौन से सेक्शन में कौन सा सवाल आ रहा है, क्रॉस चेक करते हुए आखिर में हम आंसर पेपर को इन्विजिलेटर के साथ सबमिट करना है। तो इन बातों का आप लोग जरूर से ख्याल रखें। दूसरी चीज आके यहाँ पे हम ना सवाल का जो पैटर्न है, क्वेश्चन वेटेज ऑफ क्वेश्चन टाइप का, फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 12 तक 1 मार्क्स के सवालात रहेंगे जो 1 मार्क दिया गया है। दूसरा सेक्शन आगे 2 मार्क्स के सवालात रहेंगे जो 8 सवालात होंगे, 8 2 16 यानी कि 16 मार्क्स। तीसरा सेक्शन आके 4 मार्क्स के सवालात होंगे, वहां पर भी 8 सवालात होंगे, 8 चौक 32 मार्क्स होंगे। सेक्शन 4 आके 8 मार्क्स के सवालात रहेंगे, वहां पर 5 सवालात, 5 अठे 40 मार्क्स। तो मुकम्मल हमें 100 मार्क्स हो गए हैं, 100 मार्क्स और 33 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा ये देखेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है, कौन से इस्तेदाद से कितने सवालात, कितने मार्क्स के सवालात आते हैं। पहली इस्तेदाद है मसले का हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर, इसके लिए 6 सवालात। दूसरा 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 सवालात है 4 मार्क्स के, 3 वैसा 40% दिया गया है। दूसरा के रीजनिंग एंड प्रूफ है, मुबाहिसा और दलील, उसके लिए 20% दिया गया है। तीसरा राबिता कनेक्शन 50% दिया गया है परसेंटेज। पांचवा के विजुअल एंड रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, इसके लिए 0% दिया गया है, मुकम्मल 100% ये वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है। चैप्टर वाइज वेटेज आके ये एक चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ध्यान देते हुए अगर एग्जाम्स करीब है तो ये सेलेक्टेड चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो जरूर हम 6 मार्क्स हासिल करेंगे। सबसे ज्यादा जो है हकीकी आदाद है, रियल नंबर्स में 9 मार्क्स आ रहे हैं रियल नंबर्स। दूसरा आके कसीर रुकनिया है, पॉलिनोमियल्स है, 8 मार्क्स है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसमें 9 या 8 मार्क्स आते हैं। 2 दर्जी मसावात
यानी कि 7 मार्क्स दिया गया है। इसी तरह तमाम चैप्टर्स पूरे हमारे दरसी किताब में 14 चैप्टर्स हैं, तो सब में ज्यादा मार्क्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि खियासियात में 13 मार्क्स दिए गए हैं। तो आसान चैप्टर है वो, हम खियासियात उसको हम अच्छा प्रैक्टिस अगर करेंगे तो जरूर अच्छे मार्क्स लाएंगे। दूसरा आके हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कमिल मार्क्स आके उसको 8 दिया गया है। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसके लिए 7 मार्क्स दिए गए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स शुमारियात में 4 या 8 मार्क्स आते हैं, उसमें औसत, वस्तानिया और बहतातिया, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेकर जाएंगे तो जरूर हम 50% मार्क्स से आगे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे ये हमारा सवाल क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट सेक्शन 1 में 12 सवालात होते हैं, तो इसमें हर सवाल के लिए 1 मार्क दिया गया है, इसमें 12 सवालात हैं। दूसरा सेक्शन 2 में हर सवाल के लिए 2 निशानात मुकर्रर हैं, तमाम सवाल के जवाब लिखना है पूरा हम इसको, तो 8 सवालात रहते हैं इसमें, 8 2 16 है। इसी तरह हम सेक्शन 3 आके 4 मार्क्स के 4 निशानात के सवालात हैं, इसमें भी 8 सवालात दिए जाएंगे, 8 4 32 मार्क्स है। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन 3 में 8 मार्क के सवालात हैं, 5 सवालात दिए जाएंगे, 5 8 40 है। इस सेक्शन डी में हम चॉइस दिया जाता है, इस चॉइस को इस्तेमाल करते हुए लिखना है, ये ए और बी दिया जाता है पूरा, तो हम सवाल को अच्छा समझकर लिखना है। दूसरी चीज आगे इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्री में हम जो टेबल दिया गया है, ये 6 गोल्डन चैप्टर्स हैं, 6 सुनहरे असबाब। अगर हम 6 चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ लिए तो जरूर हम 61 मार्क्स एक्सेट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। पहला है हकीकी आदाद, उससे हमें मार्क्स 9 मार्क्स हासिल होते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल्स है, कसीर रुकनिया, 8 मार्क्स हासिल होते हैं। तीसरा 2 मुतगीरात में हकीकी मसावातों का जोड़ है, उसमें 9 मार्क्स हासिल होते हैं। तीसरा तहलीली ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ऐसा चैप्टर है उसे में 10 मार्क्स हासिल होते हैं। शुमारियात है स्टैटिस्टिक्स, उससे 12 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी कियासियात 13 मार्क्स। मैक्सिमम अगर हम शुमारियात और कियासियात पढ़ेंगे तो वहीं पर ही हमें 25 मार्क्स हासिल हो रहे हैं। तहलीली ज्योमेट्री के 10, तो वहीं पर हम मार्क्स यानी कि 35 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो हमें इजी चैप्टर्स पहले सीखना है, तहलीली ज्योमेट्री है, शुमारियात है, कियासियात है, ये इसको सीखना है। हकीकी आदाद से फिक्स्ड सवाल एक आता है √5 √5 का, वो कंपलसरी एक सवाल आता है। इसी तरह शुमारियात से औसत या वस्तानिया या बहतातिया है। कियासियात में तो सिर्फ एक फार्मूला है। यहाँ पे हम 8 मार्क्स के सवालात पर थोड़ा बात करेंगे। 29 ये हकीकी आदाद कंपलसरी है। 29वां ए में हकीकी आदाद का ही सवाल रहेगा, तो हम इसका ध्यान देते हुए अगर सवाल को पढ़ेंगे तो जरूर समझ जाएगा। 30 ए में तहलीली ज्योमेट्री का सवाल रहेगा, उस सबक से सवाल रहेगा। 31 ए में कियासियात के सबक से सवाल रहेगा, प्रोबेबिलिटी। 32 ए में शुमारियात से सवाल रहेगा। 33 ए में 2 मतगीर में हकीकी मसावतों के जोड़ से सवाल रहेगा। तो 29 और ए और 29 बी में क्या है मुसल्लसात से ए में अगर हमें हकीकी आदाद से रहा तो बी में
और 29B में मुसल्लसात से सवाल दिया जाएगा, वहां पर चॉइस दिया गया है, कोई भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह 30A में तहलीली ज्योमेट्री से दिया गया है। 30B में इल्म मुसल्लस के चंद दायरों से मुताल्लिक रकबे का सवाल दिया गया है। तो हम इसको चॉइस लेते हुए लिख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर ज्यादा मुफीद है और अच्छा आसान है, उसको पढ़ना जरूरी है। इख्तियासियात में सिर्फ एक फार्मूला आता है, उसको हम वो फार्मूला अगर बायहार्ट करें, याद करें तो जरूर हम लिख सकते हैं अच्छी तरह से। दूसरा आगे यहाँ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इल्म मुसल्लस के चंद इतलाकात है। 32A में शुमारियात, सिर्फ 3 फार्मूले याद रखना है, औसत, वस्तानिया, बहतातिया। 32A का हम आंसर लिख सकते हैं। 32B में तसाउद है, हिसाबी तसाउद है, तो हम हिसाबी तसाउद के पूरा इजी चैप्टर हो, हम उसको फार्मूले याद, जाबिते याद करें तो जरूर हम आसानी से लिख सकते हैं। 33A में दो मुतगरात में हकीकतई मसावतों का जोड़ है, एक ग्राफ से ताल्लुक है, तो हमें इसको ग्राफ अगर सीख लिए तो आसानी से हमें 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबरात के सवालात हैं। सवाल नंबर 21 में क़ियासियात से ही सवाल पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी। सवाल नंबर 22 में शुमारियात सबक से सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 23 में सतही रकबे और हजम, ये अगर हम फार्मूले जाबिते याद रखें तो आसानी से हम ये 4 नंबरात के सवालात आसानी से कर सकते हैं। 24वां सवाल 2 दर्जी मसावात, ये तो पूरा आसान सबक है, अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर अच्छी तरह से लिख सकेंगे। 25वां सवाल आगे इल्म मुसल्लस का है, आसानी से हम वो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 30, 1/2 साइन 45 डिग्री, 1/√2 साइन 60 डिग्री, √3/2 साइन 90 डिग्री 1, अगर हम उसको एक लाइन याद रखें तो उसके अल्टरनेट हम बोल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में, इल्म मुसल्लस में और फार्मूले है। साइन ये इज इक्वल टू मुकाबिल बटे वितर, कॉस ये इज इक्वल टू मुत्सला बटे वितर, टैन ये इज इक्वल टू मुकाबिल बटे मुत्सला, काट ये इज इक्वल टू मुत्सला बटे मुकाबिल। इसी तरह कोसिकेंट ये इज इक्वल टू वितर बटे मुकाबिल, सिकेंट ये इज इक्वल टू वितर बटे मुत्सला। अगर ये जाबिते हम याद रखेंगे तो जरूर हम आसानी से 4 मार्क्स के सवाल जो इल्म मुसल्लस में है आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा आके तसाउद है। तसाउद के फार्मूले हैं, इसमें हम सिग्मा n प्लस 1/2 को लिख सकते हैं, और आके ये 1 ये प्लस डी, हिसाबी तसाउद a प्लस 2d a प्लस 3d, आसान से है, सिर्फ d को हम जमा करते हुए जाना है। ये क्या है, हिसाबी तसाउद है, उसमें मुश्तरिक फर्क है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 लिखना है, मुश्तरिक फर्क। n रुकन यानी कि आखिरी रुकन, ये n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का एक जाबिता है। लास्ट n अरकान का मजमुआ भी है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d बोल के, ये आके तसाउद में फार्मूले हैं। इन जाबितों को हम अच्छी तरह याद रखेंगे तो आसानी से हम इन सवालात को हल कर सकते हैं। तीसरा आगे दायरे है, सर्किल्स है। चौथा आगे पॉलिनोमियल्स, कसीर रुकनिया है, ये ग्राफ अगर हम अच्छी तरह से सीखेंगे तो जरूर हम 70 या 80 मार्क्स ला सकते हैं हम। नेक्स्ट आके 2 नंबर आपके सवालात हैं, पर इसमें सवाल नंबर 13 से सतही रकबे और हजम से सवाल पूछा जाएगा इस सबक से। सवाल नंबर 14 में कंपलसरी कसीर रुकनिया सबक से एक सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 15 से 2 दर्जी मसावात का सवाल सबक से सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 16 में मुसल्लसात सबक से ही सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 17 में तहलीली ज्योमेट्री के सबक से सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 18 आके इल्म मुसल्लस से ही सवाल पूछा जाएगा। अगर
सवाल नंबर 19 इल्म मुसल्लस के चंद इतलाकात। सवाल नंबर 20 आके सर्किल्स यानी के दायरे। इन बातों का अगर हम कौन से सवाल में कौन से सबक से सवाल आ रहा है, अगर उसको हमें ध्यान से पढ़ेंगे कंसंट्रेशन से, तो जरूर हम इन 2 नंबरात के सवालात को आसानी से हल कर सकेंगे। ये जो चीजें हैं मैथमेटिशियंस टू बी रिमेम्बर, रियाजीदान जो हैं, इनके अगर हम जो 7 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अगर ये नामों को अच्छी तरह से कौन है मैथमेटिशियन और टॉपिक क्या है याद रखेंगे तो जरूर एक सवाल 1 मार्क के लिए इनमें से आएगा। सम ऑफ यन टर्म्स ऑफ एपी, हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ क्या है? गॉस है। हिसाबी तसाउद में यन अरकान का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आके थेल्स है। तीसरा के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि तहलीली ज्योमेट्री आके रेनी डिकॉर्डे है। चौथा शुमारियात, कौन है? सर रोनाल्डो ए फिशर है। नेक्स्ट 5वां के स्टैटिस्टिक्स बाय इंडियन आके महलुबिनस बोल के मैथमेटिशियंस है। प्रोबेबिलिटी खियासियात आके सेमन पीरे लैपलास बोल के ये मैथमेटिशियंस रियाजीदान हैं। तो इनके नाम अगर आप याद रखेंगे तो जरूर एक सवाल 1 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट ज़ाबिते और उनके फार्मूले और एक्सप्लेनेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूले कौन से हैं? चैप्टर वाइज अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक लेसन सबक लिखना है, सबक लिखकर उसके पूरे ज़ाबिते लिखना है। यन अरकान टर्म्स ऑफ एपी, यन अरकान का मजमुआ, हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ। सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म्स इन एपी, ये आप फार्मूला है। मीन यानी कि औसत, औसत का जाबिता अच्छी तरह से अगर हम याद करेंगे इन जाबितों को तो जरूर 80 मार्क्स 75 या 80 मार्क्स ला सकते हैं। औसत है, सानिया है, एहतातिया है। दूसरा के एरिया ऑफ सेक्टर्स है, खित्ते का रकबा। तरफी सतही रकबे का जाबिता है, कुल सतही रकबे का जाबिता है। तीसरा के मुकब का हजम, मुकब नुमा का हजम, इस्तेवाने का हजम, मखरूत का हजम, कुर्रे का हजम, निस्फ कुर्रे का हजम। अगर हम ये जाबिते अच्छी तरह से रिपीट करेंगे, याद करेंगे तो जरूर हम एग्जाम में आसानी होगी और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। रियाजी एक ऐसा मजमून है कि अगर हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे तो उसका उतना आसान मजमून कौन सा भी नहीं है। मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, इफ यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी, if you don't understand it is very difficult, so try to understand first and then write। उसके बाद हम ये how to utilize the time in the exams, तो हमारा एग्जाम के लिए हम 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। इन 3 घंटे 15 मिनट में हम टाइम को कैसा लिखना है, कैसा बैलेंस करना है और कैसा शेड्यूल बनाना है। तो 1 मार्क के सवालात के लिए 30 मिनट में 12 सवालात है, उसको हम आधे घंटे में मुकम्मिल करना है। 2 मार्क्स के सवालात के लिए 45 मिनट में अगर मुकम्मिल करेंगे तो हम बेहतर होगा। 4 मार्क्स के सवालात के लिए 1 घंटा, 8 मार्क्स के सवालात के लिए 1 घंटा। तो इसी तरह अगर हम इसको मुस्बित तरीके से मैनेज करेंगे, मुसम्मम तरीके से, तो जरूर हम एग्जाम्स में टाइम फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ एक आंसर को ही कुछ वक्त ज्यादा लगाएंगे तो हम जो दूसरे आंसर्स आ रहे हैं तो आंसर्स को हम सही नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। दूसरा चीज आगे 1 मार्क्स क्वेश्चंस, ये 1 मार्क के सवालात है। 1 वर्ड आंसर्स किस तरह के आते हैं? एक जुमला रहता या नहीं तो एक थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जाता, एग्जाम्पल रहता है। 1 मार्क्स के सवालात किस तरह से आते हैं उसके बारे में हमें बोल रहे हैं। असर्शन और रीजन दिया जाता है, बयान और दलील रहता है। दूसरा के और एक मेथड आके फिल इन द ब्लैंक्स रहता है 1 मार्क्स का सवाल। और दूसरा आगे मैचिंग है, जोड़ मिलाइए। स्टेटमेंट सादिक या काजिब
स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, सवाल को समझकर अशकाल की तश्कील देना है, सवाल को समझते हुए हमें अशकाल को बना सकते हैं। लास्ट और हवा इंतखाबी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। कन्वर्सेशन, दिए गए सवाल को रियाजियाती शक्ल में लिखना है, एक जुमला दिया जाता उसको रियाजी के जबान में हम आंसर लिखना रहता। तो 1 मार्क्स के सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बयान इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। दूसरा पॉलिनोमियल्स, कसीर रुकनी का एक बयान क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक के तमाम असबाब से एक एक आप लोगों को डेफिनेशन यानी कि बयान लिखना, हर सबक से बयान लिखना याद करना है, याद जरूर इसमें से भी एक सवाल पूछा जाएगा। ये सर फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह के पूछे जाते हैं, ये सवाल दिए गए हैं लोगों को, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, ट्रू और फॉल्स है, किस तरह के सवाल, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कन्वर्सेशन, एक सवाल दिया जाता बयान की शक्ल में तो हमें उसे रियाजी के शक्ल में लिखना है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें, तो अच्छा रहें, सिलेक्टेड सवाल पढ़ें। अगर एक सबक को पढ़ना है तो फर्स्ट हम उसको फार्मूले लिखना है, जाबिते लिखना है कि सबक हेडिंग लिखते हुए उस हेडिंग को लिखकर उसका जाबिते लिखकर बाद में हमें उसको प्रैक्टिस करना है कि वो कौन सा जाबिता कौन से सवाल के लिए आता है। जैसा शुमारियात है, शुमारियात में 3 जाबिते हैं, औसत, वस्तानिया, बहतादिया है। औसत में भी 3 तरह के फार्मूले है, जाबिते हैं, उसको भी हमें बेस करते हुए प्रैक्टिस ऐसा करना कि कौन सा सवाल को कौन सा फार्मूला करेक्ट सेट होता है उसको देखकर हम प्रैक्टिस करना है। इल्म मुसल्लस में जो वैल्यूज है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन को उसको एक अगर लाइन याद करें तो तमाम चीजें हमें उसको पूरा टेबल हम बना सकते हैं कि कैसा लिखना है। वो उसका अपोजिट, अगर साइन 0 का वैल्यू 0 रहा तो काज 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि अपोजिट में याद रखना है। इसी तरह एक शुमार इल्म मुसल्लस में वो जाबिते भी है, साइन 30 डिग्री, साइन 44 डिग्री, और दूसरा के उसका साइन ये इज इक्वल टू मुकाबिल बटे वितर, कॉस ये इज इक्वल टू मुत्सला बटे वितर, टैन ये इज इक्वल टू मुकाबिल बाय मुत्सला, काट ये इज इक्वल टू मुत्सला बाय मुकाबिल, तो सेकेंड वितर बटे मुकाबिल, सेकेंड वितर बटे मुत्सला। अगर ये इजी फार्मूले हम याद रखेंगे तो जरूर हम एग्जाम्स में अच्छी तरह से, इम्तिहान में अच्छी तरह से लिखेंगे। मेरे लिए मुझे वक्त देने का कलेक्टर साहब और डीओ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए वर्चुअल क्लास के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू द 10th क्लास स्टूडेंट्स।